हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन इन बेसिक टू एडवांस सी प्रोग्रामिंग। आज हम लोग बात करेंगे टाइप टू पॉइंटर। किसी भी पॉइंटर के साथ जो भी हम डेटा टाइप यूज़ करते हैं उसको क्यों यूज़ करते हैं उसके बारे में हम लोग समझेंगे। साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में बहुत सारे सी प्रोग्रामिंग के कोर्स कंटेंट कवर अप किए हैं। अगर आपने बहुत सारे वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसे जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब हम लोग एडवांस सी प्रोग्रामिंग में बहुत सारे कंटेंट कवर अप करेंगे जिसमें आपको बहुत सारी नई चीज़ें सीखने समझने को मिलेंगी। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मैंने एक वेरिएबल लिया, इसमें कुछ वैल्यूज़ मैंने असाइन किया। मैंने एक और वेरिएबल लिया। अब समझिए, ये जब वेरिएबल हमारा क्या होगा, कहीं मेमोरी में क्रिएट होगा तो कुछ इस तरह से होगा, राइट। सपोज करिए ये 1000 एड्रेस पे क्रिएट हुआ और ये हमारा क्या है, कैरेक्टर। ये हमारा यहाँ पे क्रिएट हुआ। अगर हम बात करें इस एक्स एड्रेस की साइज की, ओके, तो इस एक्स एड्रेस साइज की बात करें तो ये कितना होगा, 4 बाइट का, राइट। और अगर हम बात करें कैरेक्ट ए एड्रेस की साइज की तो ये क्या होगा, 1 बाइट का। क्यों? डेटा टाइप तो कैरेक्टर है, 1 बाइट का होना चाहिए। नो, इट्स रॉन्ग, ये ऐसा नहीं होता है। जो एड्रेस साइज होता है वो क्या करता है, किसी भी वेरिएबल के टाइप पे डिपेंड नहीं करता है। ओके, एड्रेस साइज हमेशा क्या होता है, वो मशीन पे डिपेंड करता है। अगर 32 बिट की मशीन है तो हमारा 4 बाइट हो गया, और एड्रेस जो हो साइज होगा 4 बाइट का होगा। अगर 64 बिट मशीन है तो हमारा एड्रेस साइज जो होगा 8 बाइट का होगा। तो डिपेंडिंग ऑन मशीन हमारा जो होता है एड्रेस साइज डिफाइंड होता है। अगर मान के चलिए ये सिस्टम हमारा 32 बिट का है तो ये 4 बाइट हुआ, और इसका भी एड्रेस जो साइज होगा ये भी क्या होगा, 4 बाइट का ही होगा। ओके, सो नाउ अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि जब हम लोग पॉइंटर्स को यूज करते हैं तो उसमें टाइप क्यों यूज होता है। ओके, सो बहुत सा सिंपल सा आंसर है कि अगर हमने पॉइंटर्स यूज किया, सपोज करिए मैंने यहाँ पे एक पॉइंटर यूज किया, इंटीजर $PTR1, ओके, एंड इंटीजर $PTR2। अब नाउ सॉरी, ये कैरेक्टर होगा। अब नाउ जब हमारा क्या होता है, किसी भी एड्रेस लोकेशन पे कोई डेटा जाता है तो पॉइंटर को ये नहीं पता होता है कि वहाँ से कितना डेटा उठाना है। ओके, तो उस केस में हम लोग टाइप डिफाइन करते हैं कि हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये पॉइंटर इंटीजर टाइप है। इट मीन्स कि हमारा जो मेमोरी एड्रेस कुछ इस तरह से बनेगा, राइट। सपोज करिए हमारे पास इस तरह से मेमोरी एड्रेस है, ओके, ये हमारा x हो गया, ये a हो गया। अब समझिए यहाँ पर जब हमारा पॉइंटर इंटीजर टाइप करेंगे तो हमने क्या किया, PTR1 में एड्रेस ऑफ x डाला। जैसे ही मैंने एड्रेस ऑफ x डाला और हम इसको रीड आउट करेंगे, मीन्स डी रिफरेंस करेंगे, PTR1 करेंगे, तो इसको जब हम डी रेफरेंस करेंगे तो इट विल गेट टू नो कि हम क्या हैं, इंटीजर टाइप हैं। तो अगर मुझे एड्रेस पे जाना है, एड्रेस लोकेशन क्या है, 1000 है, ओके। अब इस 1000 एड्रेस पे इसको जाना है और इसको कितना वैल्यू गेट करना है, 4 बाइट का वैल्यू गेट करना है, क्योंकि मेरा टाइप क्या है, इंटीजर है, और इंटीजर 4 बाइट का होता है। तो ये क्या होगा, ये डी रिफरेंस जैसे ही करेंगे ये क्या करेगा, ये 4 बाइट के डेटा को रीड आउट करेगा। ओके, इन सिमिलर वे अगर मैंने क्या लिखा, PTR2 इक्वल टू एड्रेस ऑफ A, ओके, जैसे ही मैंने PTR2 इक्वल टू एड्रेस ऑफ A लिखा, अब यहाँ पे जैसे ही मैंने इसको डी रिफरेंस किया PTR2, ओके,
तो ptr2 क्या है 1004। ओके, नाउ यहाँ पर क्या होगा कि इट विल टेल दैट कि 1004 पे जाओ, वहाँ पर 1 बाइट का डेटा को फेच करो। ओके, क्योंकि हम क्या हैं, हम कैरेक्टर हैं जो कि 1 बाइट का होता है, राइट। तो ये क्या करेगा, ये 1004 एड्रेस पे जाएगा। ओके, और यहाँ से ये जो 1 बाइट का डेटा होगा इसको फेच करेगा जो कि ए का होगा। तो कुछ इस तरह से ये क्या होता है, काम करता है। ओके, तो आई होप ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कि ये पॉइंटर्स में हम लोग टाइप क्यों यूज़ करते हैं। तो इस बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर हम कोई भी टाइप यूज़ करते हैं पॉइंटर के साथ, जैसे इंटीजर मैंने यूज़ किया, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो उस एड्रेस पे जाएगा। इंटीजर हमारा 4 बाइट का होता है। ओके, तो वो उस एड्रेस लोकेशन पे जाएगा पॉइंटर। ओके, और वहाँ से जब हम डी रिफरेंस करेंगे तो उसको ये पता होगा कि मुझे 4 बाइट के डेटा को उस एड्रेस लोकेशन से फेच आउट करना है। तभी हम लोगों ने देखा कि यहाँ से हम लोगों ने 4 बाइट के डेटा को फेच आउट किया। अगर ऐसा नहीं करते हैं, जैसे मैं एग्जांपल और लेता हूँ, जैसे मैंने क्या किया, ptr2 इक्वल टू एड्रेस ऑफ x। अब क्या होगा, ये क्या है, ये है कैरेक्टर, राइट। ये क्या है, इंटीजर। अब क्या होगा, इस केस में क्या होगा कि पॉइंटर तो जाएगा एड्रेस पे। किस एड्रेस पे जाएगा, यहां पर देखिए, तो ये थोड़ा सा मैं इसको क्लीन कर देता हूं। पॉइंटर तो जाएगा किस एड्रेस पे, अगर मैं इसको डी रिफरेंस करूंगा, ओके, तो ये 1000 एड्रेस पे तो जाएगा। बट ptr2 किस टाइप का है, कैरेक्टर टाइप का है, राइट, यू कैन सी हियर। तो ये क्या कहेगा कि 1000 एड्रेस पे जाओ और हम कैरेक्टर टाइप के हैं, तो मुझे 1 बाइट का डेटा फेच आउट करके दो। ओके, गेट द वैल्यू ऑफ गेट द वैल्यू ऑफ 1 बाइट। तो ये क्या 1000 एड्रेस पे। ओके, अब यहां से अगर 1 बाइट का डेटा फेच आउट करेगा, ओके, तो अब समझिए यहाँ पे 1 बाइट का डेटा फेच आउट किया तो ये डेटा तो मिस आउट हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको इनकरेक्ट वैल्यू मिलेगा। ओके, वैल्यू तो मिलेगा बट इनकरेक्ट वैल्यू मिलेगा। जो डेटा स्टोर होगा वो डेटा आपको नहीं मिलेगा ड्यू टू द इनप्रॉपर यूज ऑफ द टाइप ऑफ दिस पॉइंटर। ओके, तो इसीलिए हमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जो भी डेटा एड्रेस पास करते हैं, डेटा टाइप का एड्रेस पास करते हैं, उसी डेटा टाइप का पॉइंटर्स हम लोग यूज करते हैं। कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे हम लोग ऐसे भी नहीं करते हैं। वो मैं वॉइड पॉइंटर के कॉन्सेप्ट में आपको डिटेल में बताऊंगा कि वॉइड पॉइंटर क्या होते हैं और किस तरह से हम लोग रीड आउट करते हैं। ओके, बट कॉन्सेप्ट आई थिंक करेक्ट क्लियर होगा कि हम लोग जब भी डेटा टाइप यूज करते हैं तो पॉइंटर्स का जो डेटा टाइप होता है तो वेरिएबल का भी वही डेटा टाइप होना चाहिए, अदरवाइज हमारा क्या होता है, इनकरेक्ट वैल्यू फेच आउट होगा मेमोरी से। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करिए, नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। कोई भी क्वेरीज है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।